सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि यार तुम लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हमेशा सिर्फ इस एम्बिट से देखना है कि हम जो है क्या कितना मतलब प्रोड्यूस करेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम कितनी प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज व्हाट इज बीइंग शोन बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट हमें ये नहीं बताता कि ये फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या वो लॉस अर्न कर रही है। ये आपको क्या बताता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन है आज हम वो करने लगे हैं। और आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन है ये कहां से पता चलती है, या तो आपको पता चलेगी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, या आपको पता चलेगी एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये दो तरीके हैं। अब ग्राफ्स में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दिखाना आसान नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम जो ये प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन है वो किसके थ्रू दिखाते हैं, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट के थ्रू। ठीक है, अगर हमारी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट फिर क्या होता है वो सारा अब मैं बताने लगी हूं। तो आप इसमें फ्रॉम दिस वी कैन एक्सट्रैक्ट द टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स। सही है, क्लियर हो गया यहां तक तुम लोगों को कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट हमें क्या बता रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट हमें ये बता रहे हैं कि आप कितनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी क्या होगी। और प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट या एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। एंड फ्रॉम दिस information we can extract the types of profits, ठीक है, which a firm can earn. So वासिल अपनी वीडियो ऑन कर लो भाई। सो अब टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स क्या क्या होते हैं हमारे। एक होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जब हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, ये हमारा होता है जब हमारे एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट होता है जब हमारा एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, सब नॉर्मल प्रॉफिट को आप इकोनॉमिक लॉस भी कहते हो। ठीक है, तुम लोगों को मैंने एक क्लास में बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कुछ होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स क्या होते हैं भाई। व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, कैसे पता चलता है इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वासिल। अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, तो उसके थ्रू हम लोग जो है पहले जो टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, काउंटिंग जो है कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस टोटल कॉस्ट को आप टोटल रेवेन्यू से जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अच्छा, ये मैंने कहा कि एक तुम लोगों की फ्रेश कर लें मेमोरी, ठीक है, पिछले टॉपिक से रिलेटेड। सो यहाँ पे हमारी हमने क्या कहा कि यार देखो प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन क्या होती है, जब आप अपने एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को माइनस करो या टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट को माइनस करो, और इस सब से आप जो है कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वो क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि आप कौन से टाइप ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर रहे हो। आप जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, या आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, या आप लॉस में हो, सब नॉर्मल प्रॉफिट है या इकोनॉमिक लॉस है। अब इसको
ये सारे यहाँ तक बच्चों को चीज समझ आ जाती है, वो कहती हैं हाँ जी एवरीथिंग इज गुड, लाइफ इज गुड। मसला कहाँ पे आते हैं? मसला आते हैं जब इसके ग्राफ्स बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो ग्राफ्स में मसला होता है। अब मैं तुम लोगों को अच्छे से, आज की क्लास हमारी बिल्कुल डेडिकेटेड है ऑन हाउ टू मेक दीज ग्राफ्स प्रॉपरली, ठीक है। और सबको मतलब यानी कि जो है मैं वो ग्राफ्स बनाने को दूंगी ताकि एक दफा ये तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, तो ये फिर टॉपिक तुम लोगों का मतलब कह लो कि मुक जाएगा, सही है ना। तुम लोगों को फिर इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या कॉपी तुम लोग अपनी खोलोगे, बुक्स खोलोगे तो बिल्कुल परेशान नहीं होगे कि यार ये क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स इन परफेक्ट कंपटीशन। पहले हम ये सारा कुछ जो है ना परफेक्ट कंपटीशन में देख लेते हैं। उसके ग्राफ्स रिलेटिवली इजियर भी होते हैं बनाने। आज हम पहले अगर हम देखते हैं, होपफुली हमारे ये सारे खत्म हो जाने चाहिए, नहीं होते तो इट्स फाइन, हम जो है नेक्स्ट क्लास तक भी इसको लेकर जा सकते हैं। अच्छा, सो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? हम ये इसलिए लिबर्टी ले सकते हैं क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है A2 में ना। तो बल्कि एंड वाले टाइम पे इन सबको पता है, जिन्होंने मेरे से A2 में पढ़ा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, हम कहते हैं यार अब क्या करें, अब आखिरी 2 दिन में तो बस होता है कि चलो यार कुछ बातें ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास इतना ज्यादा रूम होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जल्दी खत्म होती है। अच्छा सॉरी, ये भाई क्या क्या ओके। सो नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ बनाते हैं पहले, ठीक है ना। और फिर तुम लोग भी नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे होता है ये पहले मैं एक दफा लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे। वेयर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, डेट्स इट, ठीक है। अब इसको प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट को बनाने का तरीका क्या है, याद है वासिल? जी। चलो तुम तो फिर वैसे ही बना दो हैं। ठीक है। चलो, सो यहाँ पे आप लिखोगे प्राइस, यहाँ पे आप लिखोगे क्वांटिटी, ये आपका प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, याद है तुम लोगों को? एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू डिमांड। ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट आ गया, यानी कि ये फर्म इतना बनाएगी, ठीक हो गया। इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब यहां पे हमारा कहां पे होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे AR इक्वल्स टू AC है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि आपने ये जो मेरा एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है, ये याद रखना है तुम लोगों ने। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट शुड पास थ्रू मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट शुड पास थ्रू मार्जिनल कॉस्ट कर्व, हमेशा, हर उसमें। बिल्कुल ठीक हो गया वासिल, सही है। और सब भी बना के जरा अपना दिखा दो। तुम तो फिर सारे ही बना लो ना वासिल, देखे बगैर, आती है फिर बनाओ। मैम वो एक ही पे सारे बना दूँ, सब नॉर्मल और सुपर नॉर्मल? हाँ बना दो। मैम बस यही डायग्राम बनाना है ना? क्या? यही डायग्राम बनाना है ना? हाँ यही बनाना है, ठीक है। दिखाओ कैसा बन रहा है। ठीक है अभी, हाँ सही बन गया। एवरेज कॉस्ट बेस थोड़ा सा उसका ब्रेक हुआ है, ठीक है, लेकिन इट्स ओके। ठीक है, ठीक है राया, सही है, गुड है, गुड है। अच्छा, मिनाहिल ने कहा मैं भी सारे बना दे, हाँ गुड, ठीक है।
मिनाहिल को बनाने आ गए यहाँ। शाहीद, एवरेज कॉस्ट कर्व तुम्हें उस बनाने में मुश्किल आई है? हाँ, इसको थोड़ा सा फिर से ट्राई करो। इसको पहले बहुत बना लिया तो मुश्किलों से। उसके बाद आपने कहा था वहां से गुजरना है, मार्जिनल अच्छा, कॉस्ट। ये याद रखना अब, ठीक है? वाह रिदा, तुम्हारे तो बड़े परफेक्ट नोट्स हैं तुम्हारी तो। तुम अपने नोट्स की फिर वो देना, पिक्चर देना इन पे सबको पीडीएफ बना के, ठीक है ना? ठीक है, गुड है मुसफ़िरा, तुम्हारा भी सही है, उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। कोई रह तो नहीं गया? आयशा, भेज दो भाई। ऐसे हालात में आयशा, मेरे को क्लास में ये कौन आ गया है? ठीक है, कोई कोई वो तो नहीं आ गया कोई ऐसे ही, ठीक है ना, एंटर हो गया हो हमारी क्लास में? ये क्या बन गया भाई? वासिल, क्या हद हो मैम? गई है। ये ओवर कॉन्फिडेंस की ना हद हो गई है, ठीक है? तो ये दिस इज योर वो ओवर कॉन्फिडेंस का ठीक है, आ जाओ, चलो इंसान बन के तुम्हें सारे खुद मैं सिखाती हूँ, ठीक है? गलत है मैम। गलत? ये एक ये इसको डिलीट भी ना करना, ठीक है ना? ये दिस आई विल यूज एज वो एग्जाम्पल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है? चलो जी, अब हम करने लगे हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, सब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसा बनेगा? इसने भेजा, आयशा ने भेजा। आयशा, तुम्हारा जरा एवरेज कॉस्ट का कर्व सही नहीं बना। अब आगे अभी हम करेंगे उसमें जरा तुम थोड़ा उसको प्रॉपर बनाना, थोड़ा कर्व्ड है। वो बेचारा बिल्कुल ही वो जो है ना, बीमार हो गए हैं शादियां अटेंड कर करके। चलो, अब हम करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसको जो है आप कैसे कैलकुलेट करते, वो कैसे शो करते हो ग्राफ में, आप ये देख लो। और मैं फिर एक ही ग्राफ में कैसे होता है वो वासिल तुम्हारे लिए स्पेशल जो है ना वो मैं करूंगी, ठीक है? कि कैसे ही एक ग्राफ में हम इसको शो कर सकते हैं। असल में तुमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट वाली बात नहीं समझी, उसी को ही उसी के थ्रू तुमने शो करना था। यहाँ पे प्राइस है, ए आर एम आर भी लिख सकते हो, सिर्फ प्राइस भी लिख लो वो भी सही है, ठीक है? ये आपकी क्वांटिटी है, यहां पे आप क्या लिखते हो? दिस इज प्राइस, एम आर एवरेज रेवेन्यू, डिमांड, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। क्या शो करवे? इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए क्योंकि एमसी और एमआर यहाँ पे इक्वल है। अब हमने दिखाना है कि हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब है? जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब है कि मेरी एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे आएगी और एवरेज रेवेन्यू जो है वो ऊपर है। जब हमने इसमें शो करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो हम किस तरीके से शो करेंगे? हम लोगों को इसमें देखो, हम यहां पे गौर से सबने देखना है। मेरा एवरेज रेवेन्यू क्या है? मेरा एवरेज रेवेन्यू है ए क्यू नॉट, ठीक है? एंड क्यू नॉट की ही उसमें, ठीक है, क्यू मैं कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही हूं? मैं क्यू नॉट प्रोड्यूस कर रही हूं ना। सो क्यू नॉट की अगर आप अकॉर्डिंगली देखो तो एवरेज कॉस्ट क्या है? पी क्यू नॉट, ठीक है? सो इसका मतलब ये है कि मेरा जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? ए बी, ठीक है? ये मेरा प्रॉफिट है, दिस, ठीक है? कौन सा प्रॉफिट है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। चलो ये बना के दिखाओ सब। मैम ये ए क्यू नॉट और बी क्यू नॉट वाली बात नहीं समझ आई। समझा देते हैं, कोई मसला नहीं। देखो, हमारा हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम
कर रहे हैं क्यू नॉट, ठीक है, दिस इज द क्वांटिटी विच वी आर प्रोड्यूसिंग, ये तो कंफर्म्ड है ना, क्योंकि यहाँ पे MC इक्वल्स टू MR। मैंने देखना है कि यार मैं क्यू नॉट क्वांटिटी जब प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मुझे क्या प्रॉफिट मिल रहा है, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल। तो मैंने देखा कि मेरी एवरेज कॉस्ट जो है ना वो ये है, दिस इज माई एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट में हम, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, क्यू नॉट में मैं देखूंगी कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है, कंसिडरिंग दैट दिस इज माय AR इन AC सिचुएशन। यार एक सेकंड में ये साइलेंट कर लूं, AS वाले बच्चों को मैंने जो है ना वो डांट लगाई भी थी, तो उसके बाद उन्होंने, अच्छा ये तो, अब मैं देखती हूँ वासिल तुम्हारा, ठीक है ना, ये बिल्कुल ये कुछ और है, तो ठीक है, जो तुमने बनाया है मैं वो सॉरी भी मैम, दिखाती। वो आई हैड एन इंटरनेट प्रॉब्लम। अच्छा चलो कोई मसला नहीं है, मैं वैसे भी मैम वासिल को मुझे डांटने में इंटरनेट लग गई, प्रॉब्लम था तो तो कोई मसला नहीं है, मैं वैसे भी अभी बता रही हूँ, जो आधा टाइम तो मैं वासिल को डांटने में लग गई थी, तो मैं फिर बता देती हूँ, ठीक है। तो जो है यहाँ पे देखो, इस ये क्वांटिटी हम क्यू नॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया। अब हमने देखना है कि क्यू नॉट में मुझे लॉस हो रहा है या मुझे जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, या मुझे सब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, वो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं देखूंगी, मैं कहूंगी यार देखो मेरा जो वो एवरेज रेवेन्यू है ना वो है मेरा A क्यू नॉट, और इसी क्वांटिटी में क्यू नॉट में जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो मुझे पड़ रही है B क्यू नॉट, ठीक है। तो मेरा जो होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो ये एरिया होगा, दिस इज द एरिया जो मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है। समझ आई ये बात? जी मैम, अगर मतलब सबको हमें समझ आ, कॉस्ट हाँ बताओ। BQ नॉट जो है वो हमारी एवरेज कॉस्ट है, और रेवेन्यू हम्म, जो है वो हमारा AQ नॉट है, तो हाँ उसके तो जो फिर ये बीच सारा वाला हिस्सा है वो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अच्छा, अब तुम लोग को अगर ये समझ आ गई है सबको, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सबको समझ आ गई है, तो मुझे जरा तुम लोग बना के दिखाओ सब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस कैसे बनाओगे जरा दिखाओ। ठीक है मिनारे, सही है। ये क्या बन गए हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भाई, शाहिर? ये तो दुनिया के दूसरे कोने में चले गए हैं, राइट पे, लेफ्ट पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। सही तरह से बना के दिखाओ, कलर करके ना, ठीक है, ये एरिया है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है, फिर से दिखा दो। ठीक है आयशा, एक सेकेंड, एवरेज कॉस्ट का कर्व तुम्हारा बड़ा छोटा बना है, उसको बेचारे को थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक है। लेफ्ट साइड से तो तुमने मिटाई दी है उसकी, उसको खत्म कर दिया दुनिया से, ले आओ उसको ऊपर वापस, ठीक है। ठीक हो गया हसन। शाहिर तुम्हारा अभी भी मिनिमम पॉइंट जो है ना वो मार्जिनल कॉस्ट से नहीं हुआ, वो तुमने पता नहीं ऐसे कलर कुलर करके कुछ कर ही दिया है, लेकिन तुम्हारा अभी भी वो नहीं हुआ, ठीक है, उसको जरा ठीक कर लो। लेकिन ठीक है, बेहतर आंसर तो तुम्हारा वो, मतलब यानी कि तुमने कलर तो कर लिया, लेकिन वो मिनिमम पॉइंट तुम्हारा उससे पास ऑन हो रहा है, चलो सही है, ओके। सब नॉर्मल प्रॉफिट बना दो, सब शो भी करो रिदा, शो करो, जैसे एरिया मैंने शो किया हुआ है ना, इसलिए मांग रही हूँ। एवरेज कॉस्ट जरा, ठीक है आयशा, लेकिन ना एवरेज कॉस्ट का कर्व ऊपर कर लो लेफ्ट साइड से, वो आधा खा क्यों गई हो हैं? Miss, if the MC is like a tape collar shape, isn't the AC also supposed to be the same shape, like, or do we have to make it in like a V wala shape, like a U? नहीं नहीं, यू वाला शेप, MC तो अलग है ना, MC तो कर्व ही अलग है, उसकी टिक शेप होती है, और AC जो है ना उसका ये होता है, वो बोट शेप्ड होती है, ठीक है। अच्छा वासिल, तुम्हारे ग्राफ्स ठीक थे, तुमने जो लॉस वगैरह जो इकोनॉमिक प्रॉफिट वो जो शो किया वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्या तुमने AR इधर ऊपर ले गए हो, ऊपर क्यों ले गए हो AR, वो क्या था? वो AC है, ठीक है, वो यार तो नहीं है।
कहाँ पे लॉस कहाँ पे है? इतना एक तो बड़ा ग्राफ है, ठीक है, और उसमें लॉस कहाँ पे है? मतलब एरिया शो करूं, वो तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। जरा एरिया शो कर दो। हाँ, एरिया शो कर दो फिर, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। मुसफिरा, सब नॉर्मल प्रॉफिट भी बना के दिखा दो। ठीक है, राया तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, गुड। गुड विदा, वेरी गुड शाहिर, अब सही हो गया। अब बीहा का मैंने सब नॉर्मल, ये क्या हो गया है? सब नॉर्मल प्रॉफिट में ये P1 और P2 क्यों आ गया है? ये बस ना लिखूं, बीहा ये नहीं लिखते नहीं, होते हैं। नहीं ठीक बिल्कुल है, भी नहीं लिखने की। ठीक है, हाँ, ठीक है। वो तो मुझे समझ आ गई, वो तुमने क्या बनाया है, वो तो हम बनाते हैं कि जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है परफेक्ट कंपटीशन का, अभी हम वो नहीं देख रहे हैं, ओके, अभी ठीक हम है। शॉर्ट रन देख रहे हैं, ठीक है। और अबीहा तुम्हारी ना पहले भी जो है एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ना, उसका मिनिमम पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट से नहीं होता था, मुझे याद है। शायद तुमने पहले भी बनाया था, मुझे कंफर्म नहीं है, कोई और तुम थी या नहीं, वो नहीं थी नहीं, अलिशबा थी। अलिशबा थी वो, हाँ। तो तुम्हारा तुम्हारा जो है ना उसका मिनिमम पॉइंट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से होना चाहिए। तुम्हारा तो मिनिमम पॉइंट पता नहीं कहाँ चला गया। हम्म, इट शुड पास थ्रू मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इट्स ओके, ट्राई करो फिर से। ठीक है जीवन, बहुत कम है हमारा सब नॉर्मल प्रॉफिट, बट इट्स ओके। जिनके मार्जिनल कॉस्ट कर्व से पास नहीं हो रहा ना एवरेज कॉस्ट, वो गलत है। वो आपका एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट शुड पास थ्रू मार्जिनल कॉस्ट कर्व। जब तक मैं भी सब नॉर्मल प्रॉफिट बना देती हूँ। ठीक है, गुड है हसन। ये सब नॉर्मल प्रॉफिट है या सुपर नॉर्मल है? ये मुझे बताओगे हसन, इज इट सब नॉर्मल और सुपर नॉर्मल? वो फर्स्ट पिक्चर सुपर नॉर्मल, ये वाला सब नॉर्मल है। ठीक है, गुड। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं तुम लोग को फिर भी बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है। अब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कहाँ था? जहां पे हमारी MC इक्वल्स टू MR था, यानी कि ये। तो मेरा सब नॉर्मल प्रॉफिट भी ना इधर से ही होना चाहिए शो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, A से Q नॉट हमारा क्या है, A से Q नॉट इज माई एवरेज कॉस्ट, ठीक है।
ए से क्यू नॉट इज एवरेज कॉस्ट, और बी से क्यू नॉट क्या है? बी से क्यू नॉट इज एवरेज रेवेन्यू। सो साफ नजर आ रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। सो ये मेरा जो एरिया है वो क्या है? सब नॉर्मल प्रॉफिट का। क्लियर हो गया? दिस इज सब नॉर्मल प्रॉफिट। किसी ने अगर अपना ठीक करना है वो इधर से कर ले। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भैया को मिनिमम पॉइंट में मसला हो रहा है। हाँ, मेरे साथ ड्राइंग सही नहीं होती कभी भी, वो कलर हाँ, हमेशा खराब हो जाता है। थोड़ा ना ब्रेक ले लिया करो, ठीक है? जैसे यहां पे ना बनाते हुए इसको ऐसे करके, अब मैं ये एक ब्रेक ले लो, ठीक है? और फिर उसके बाद ऊपर ले जाओ। ठीक तो है ये बस। यहां से ब्रेक लिया करो, ठीक है? मार्जिनल कॉस्ट में रुक जाया करो, हाथ रोक लिया करो और फिर ऊपर लेकर जाओ, ठीक है? तो वो सही हो जाएगा। अब हमारा सब नॉर्मल प्रॉफिट जरा ऊपर हो गया, बड़ा हो गया। अच्छा, सो अब ये यहां तक तुम लोग को समझ आ गई। अब हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का देख लेते हैं, ये इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर खत्म, ठीक है ना? सो अब हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो वी आर डन विद दिस। यहाँ पे क्या है? अगेन नॉर्मल प्रॉफिट वही होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे होते हैं? जहां पे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। सही है। सो अब हमने नॉर्मल प्रॉफिट अपना जो है वो शो करवाना है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। वो कैसे शो करवाएंगे? वासिल, अब तुम ना अलग अलग भेजना मुझे, ठीक है? जैसे सब भेज रहे हैं। ओके मैम। तुमने वैसे मैंने जो कहा था वो भेजे? नहीं, मैं अभी हुआ पड़ा लेकिन भेज देता हूँ। ओके ओके। सो यहाँ पे क्या है? प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। इसका ना थोड़ा सा स्टीप बनाना, स्पेशली जब नॉर्मल प्रॉफिट बना रहे होंगे ना, क्योंकि मेरा खुद भी जरा थोड़ा ऐसे इलास्टिक सा बन जाते हैं, तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट बनाने में मुझे मसला होता है। सो ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है। नो, अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मैं सबसे पहले अपनी मार्जिनल कॉस्ट कर लूंगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कहाँ है? जहां पे एम आर इक्वल्स टू एमसी है, वो ये हो गया क्यू नॉट। लेकिन प्राइस वो कहां तक चार्ज करेंगे? पूरे डिमांड तक, ठीक है? अपनी पूरी डिमांड यानी कि पूरा एवरेज रेवेन्यू वो लेंगे। ये ये प्राइस चार्ज करेंगे। दिस इज द प्राइस विच दे विल चार्ज। इसको कैसे बनाना होता है? तुम लोगों ने फ्रॉम दिस प्राइस ही अपना, फ्रॉम दिस प्राइस तुम लोगों ने कर्व बनाना शुरू करना है, ठीक है? सो इधर से तुम लोग लोगे, यहाँ पे मेरा अटैच नहीं हुआ, इसको अटैच करोगे विद द प्राइस, ठीक है? जो कर्व स्टार्ट करोगे ना, इट शुड बी अटैच्ड विद द प्राइस। यहाँ पे हाथ रोक लो। एवरेज कॉस्ट ये मेरा भी थोड़ा सा यहाँ पे वो होता है। Yes. ठीक है? यहाँ पे इस ये वाला थोड़ा नॉर्मल प्रॉफिट बनाने में बच्चों को उसमें आ रहा होता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। दोनों इक्वल है ना? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो हमें क्या मिल रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। ये जरा मुझे बना के दिखाओ। इसमें थोड़ा सा बच्चों को वो डिस्टर्ब होते हैं।
हाँ वासिल, भेज दिया। जी। ओके बेटा, मैं देख लेती हूँ। ठीक है मुसफ़िरा, सब नॉर्मल तो ठीक था, बस एवरेज कॉस्ट का तुम्हारा भी मिनिमम पॉइंट कहीं और जा रहा है, तो वो जरा। मिनाहिल, ये एवरेज कॉस्ट वो बिल्कुल ही वो तो नीचे जा रहा है, ठीक है, इधर बिल्कुल स्टेप्स ले ले हैं। ये जरा इसको सीधा कर लो भाई। ठीक है जीवन, तुम्हारा सही है। ठीक है रिदा, तुम्हारा भी ठीक है। पी नॉट प्राइस नहीं है, प्राइस पी नॉट ऊपर वाली है, मैं तुम्हारी इसमें ठीक कर देती हूँ, तुम्हारी इसी पिक्चर में। ये प्राइस है, दिस इज द प्राइस विच दे विल चार्ज, ये ना लिखना वहां पे। राया, तुम्हारे से भी नहीं हुई है ये एवरेज कॉस्ट, थोड़ा सा इसको मैं सीधा करती हूँ है। ये लो। ठीक है शाहिर, गुड। सही है मुसफ़िरा, अब सही बनी है। ठीक है वासिल, तुम्हारा भी थोड़ा सा मैं इसको सही करती हूँ। ये लो, मैंने तुम्हें सेंड किया। नहीं मुसफ़िरा, हमारी तो प्राइस वहां सेट होती है जहां MC इक्वल्स टू MR होता है, ठीक है, उससे हम ऊपर AR लेकर जाते हैं। यहाँ पे तो हम इसलिए अपना दिखा रहे हैं, हम प्राइस से इसलिए अपना जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट दिखाते हैं, क्योंकि एट दिस प्राइस इन दिस क्वांटिटी वी आर अर्निंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मैम हमारी प्राइस कहाँ सेट होती है जहाँ MC इक्वल टू जहां पे AR MC होता इक्वल्स टू M, जहां पे देखो MC इक्वल्स टू M जो है MR है, नहीं नहीं, प्राइस हमारी जहां पे सेट होती है जहां पे MC इक्वल्स टू MR है, उधर से आप इधर इस पॉइंट से फिर आप ऊपर AR तक लेकर जाते हो, ठीक है। सो हमारी प्राइस उस पॉइंट से सेट होती है जहां पे MC इक्वल्स टू MR है, लेकिन आप फिर एक वर्टिकल लाइन लेकर जाते हो जहां आपकी AR खत्म हो रही है उधर तक, यानी आप अपनी पूरी डिमांड कर्व को ठीक है, जितना आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जितना आप उससे ले सकते हो पैसा, आप उससे ले रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम कंज्यूमर ओके मैम। सरप्लस। ओके। ठीक हो गया आयशा, गुड हो गया। ठीक है, लेबलिंग नहीं की हुई, लेबलिंग PQ Y एक्सिस X एक्सिस लेबल करना है, ठीक है। चलो हसन, तुम मुझे बाद में सेंड कर देना। हाँ, फोन कहाँ चला गया है तुम्हारा? फोन के बगैर तो तुम लोग एक सेकंड नहीं रहते। मैम चलो जी। फोन में कॉल है तो मैंने किसी और को दिया कि कॉल पिक कर ले वो। अच्छा चलो, अच्छी बात है फिर, अब बाद में भेज देना मुझे, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, हम इसमें कैसे दिखाएंगे मुसफ़िरा, तुम्हारी अब ये जो है ना, ये तुम्हें अभी थोड़ा सा और समझ आ जाएगा, जब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे ना, तो इट विल बिकम क्लियर।
वासिल एंड पे ना मैं तुम्हें डायग्राम भेजूंगी तुम्हारी, वो जो तुमने सारी मिला के की हुई है ना, ठीक है, तुम्हें एंड पे तुम्हें भेजती हूँ, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, यहाँ पे हमारी प्राइस है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है। अब ये थोड़ा सा इजियर होता है टू मेक सुपर नॉर्मल सब नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैं बनाऊंगी, सब नॉर्मल प्रॉफिट तुम लोग बनाओगे, ठीक है। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। हम मुसफ़िरा हमारी प्राइस कहाँ सेट होगी? जहां सबसे पहले हम देखेंगे कि MC इक्वल्स टू MR, हमने लास्ट क्लास में बड़ा अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर तुम उस क्लास में नहीं थी या तुम्हें याद नहीं है तो वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा MC इक्वल्स टू MR है। ये मुझे पता चल गया कि यार मैं इससे ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करूंगी, दिस इज द क्वांटिटी विच आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस। अब मैं प्राइस क्या सेट करूंगी? मैं वो प्राइस सेट करूंगी जहां तक इस क्वांटिटी पे मेरी एवरेज रेवेन्यू मेरा पूरा उतर है, ठीक है। इस क्वांटिटी पे देखना है कि यार मुझे कितना, यानी कि मेरा पूरा एवरेज रेवेन्यू कितना उतर हुआ है, वो ये है। यहां तक वर्टिकल लाइन लेकर जाऊंगी, ये मेरी प्राइस। अब मैंने बनाने Okay. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ है? जहां पे मेरा AR इज ग्रेटर देन AC, ये मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अब मुझे जो है किस तरह से बनाना है, मैंने जी कोई मेरी प्राइस ठीक नहीं बनी। अब मेरा जो है AC AR से नीचे होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगी? मैं बस सिंपल किसी भी पॉइंट से, ये मेरा एवरेज कॉस्ट है। अब मैंने देखना है कि यार मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, सब नॉर्मल ये प्रॉफिट मिल रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं मुझे किस तरह से पता चलेगा क्वांटिटी में कितनी प्रोड्यूस कर रही हूँ? क्यू नॉट। ये मेरा मेरा जो है, ये सोर्स ऑफ रेफरेंस मेरा क्यू नॉट होना चाहिए। फ्रॉम दिस क्वांटिटी मैं देखूंगी कि यार ए क्यू नॉट क्या है। ए क्यू नॉट जो है वो मेरा AR है, ठीक है। और मैं देखूंगी कि अच्छा ये जो ये बी क्यू नॉट है, ठीक है ना, ये जो बी क्यू नॉट है यहां से, ठीक है, ये B to Q0, वो मेरा क्या है? एवरेज कॉस्ट है। सो ये A एंड B मेरा क्या शो करवे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चे क्या करते हैं इसमें? गड़बड़ करते हैं इस वाले में, ग्राफ्स में, ये इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन के। उनका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? वो कहते हैं यहां से हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये नहीं, यहां से स्टार्ट नहीं होगा। इतनी तो हम क्वांटिटी ही नहीं बना रहे। जब हम इतनी क्वांटिटी ही नहीं बना रहे तो हम तो क्वांटिटी ही ये बना रहे हैं, तो मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी इधर से ही होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब मुझे तुम लोग ये भी ग्राफ बना के दोगी और साथ ही मुझे सब नॉर्मल प्रॉफिट का भी बना के दोगे, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोगों को मैंने जो बात बताई है वो समझ आई है या नहीं आई। वासिल, आज तुम्हारा दोस्त कहाँ पे है? तुम्हारा नेम सेक? अच्छा बाजिल, मैम वो गया हुआ हाँ, है। वो एक मतलब एक दोस्त ने बुलाया हुआ है घर, उसके घर गया हुआ है। ओके ओके। वासिल, मुझे सब नॉर्मल प्रॉफिट शो करके दिखाओ कितना हो रहा है।
मिनाहिल अपना मार्क करो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। असल तो चीज यही देखनी है मैंने। सुपर नॉर्मल सब नॉर्मल। आयशा ठीक है, लेकिन तुम्हारा एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है ना वो तुम्हें पसंद नहीं है मुझे लगता है इतना। हाँ, मैं उसको जरा ठीक करती हूँ अब। उसको हम थोड़ा ऊपर। वैसे सही है, गुड। आयशा तुम कौन से स्कूल से हो? मैं लाइसियन कराची। कराची से हो, ओके। ठीक है जीवन, ये तुम्हारा सब नॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है, गुड। भाई क्वांटिटी भी लिखो, क्यों नॉट। ठीक है, लेबलिंग्स भाई भूलनी नहीं है वहां पे। ये लो, मैंने कर दिया। अच्छा जी, मुसफिरा ने तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अभी बनाया है। ठीक है, सब नॉर्मल भी दिखा दो। एसी कर्व यार अभी भी थोड़ा सा उसको ऊपर होना चाहिए, ऊपर करके, लेकिन चलो काम चल जाएगा। तो रिदा, मुझे तुम बताओ कि तुम्हारा इसमें सब नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे है? शो करो, शो करके दिखाओ। थोड़ा सा तुम्हें बहुत बड़ा तुम्हारा गैप बनेगा, बट इट्स ओके, वो कोई मसला नहीं है। ये क्या बन गया है मिनाहिल? इतना बड़ा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखा मुझे? ये मैं सही कर रही हूँ, ठीक है तुम्हारा। वो जिनको मुश्किल आ रही है ना सुपर नॉर्मल और सब नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने में, वो उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया है। ठीक है, ये है, ये इधर तक है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे एवरेज कॉस्ट का कर्व खत्म हो रहा है। ठीक है, ये तो नहीं कि वही वाली बात की ना तुमने, इतनी तो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दिस क्वांटिटी। मिनाहिल तुम्हें बता रही हूँ। ये लो, सही कर दिया। नहीं, सब नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हारा शो नहीं हुआ ठीक तरह शाहिद। ये ऐसे होना चाहिए, ये। और एसी कर्व वाकई, इसको एसी को कर्व को ऐसे होना चाहिए। मैंने ये तुम्हें सही करके भेज रही हूँ। वासिल ने बिल्कुल सही बनाया, वेरी गुड। ठीक है, ठीक हो गया। जिनके ठीक है वो बेशक भाग जाए, ठीक है ना। और जिनके नहीं ठीक वो बैठे हैं। राया का मैंने अभी नहीं देखा, हाँ मैं देख लेती हूँ। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। राया तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन ये मार्जिनल कॉस्ट के साथ क्या हो गया भाई? है, मैं जरा इस कर्व को ठीक कर, वो नाइकी के टिक की जगह कुछ और ही बन गया। इसको ऐसे थोड़ा सा ना। ठीक है, ये ऐसे जरा हो। मेरा भी इसमें जो है वो सही नहीं बन रहा, वरना ठीक है। सही हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बन गया। ठीक है, गुड। मिनाहिल तुम्हारा बन गया है। मुसफिरा सही है तुम्हारा। ये तुमने जो सब नॉर्मल प्रॉफिट शो की है, दिस इज फाइन, लेकिन एवरेज कॉस्ट का कर्व अभी भी ठीक नहीं है। ये ऐसे होगा,
मैंने भेज दिया सही करके। गुड है रिदा, तुम्हारी ना बड़ी नीट ड्राइंग्स हैं वैसे। मेरे से तो खुद नहीं नीट बनती, लेकिन गुड है। सही है, Thank जिनके सही हो गए हैं दे कैन लीव। मिस, मुझे और समझ नहीं आ रहा कैसे बनाना है। मैं बस सिखा देती हूँ, जिनको नहीं मुझे क्या समझ आ रहा वो मुश्किल बैठे रहे। ग्राफ। कोई नहीं, इसीलिए तो यहाँ पे हम बैठे हैं, इसलिए तो साथ साथ करा रहे हैं। वो कर ले शाहिद, तुम कुछ कर रहे हो, बना के भेज रहे हो या बता दूं अब सबको? मिस बता दें। अच्छा चलो ठीक है। सो इसको बच्चों किस तरह से करना था, कहाँ पे? सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? सब नॉर्मल प्रॉफिट इज जब हमारी एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। सो ये सब नॉर्मल प्रॉफिट है। सही है। अब इसमें हमने कैसे शो करना है? सिंपल, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है। अब क्या डिटरमिन करेगा कि भाई मैंने कितनी क्वांटिटी करनी है? जहां पे मेरा एमआर और एमसी इक्वल है, यहां पे इक्वल है ये क्वांटिटी, इससे मैं एक लंबी वर्टिकल लाइन लेकर जाऊंगी, इससे मैं एक वर्टिकल लाइन लेकर जाऊंगी एआर तक। वो मुझे क्या बताएगा कि ये प्राइस में चार्ज करूंगी, दिस इज द प्राइस विच आई एम चार्जिंग। ठीक है, पी नॉट हो गया, क्यू नॉट हो गया। सब नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए मुझे क्या करना है? सब नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए मेरा एवरेज कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। सिंपल, मेरा एवरेज कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। अभी मैंने सिर्फ ये किया, यहां पे रोक लो हाथ, यहां पे फिर ले जाओ। ठीक है, अब लॉस शो करने का क्या तरीका है? अब मैं क्वांटिटी कितनी बना रही हूं, क्यू नॉट, तो मुझे लॉस भी इधर से ही शो करना पड़ेगा ना, लॉस भी मुझे यहां से ही शो करना पड़ेगा। अब ए से क्यू नॉट क्या है मेरा? ए से क्यू नॉट मेरा एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, ए से क्यू नॉट इज माय एवरेज कॉस्ट। इन बी से क्यू नॉट क्या है? मेरा एवरेज रेवेन्यू। तो खुद देखो, बी क्यू नॉट की लाइन जो है वो छोटी है, ए क्यू नॉट की लाइन लंबी है, तो हमारा एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। तो ये जो एरिया होगा, दिस एरिया, ये क्या है? बिहा आप समझ आई? जी मिस। ठीक है, ये बस क्वांटिटी वाली चीज तुम लोगों ने इसको नहीं भूलना कि यार हर चीज हमारी, देखो मैं अगर क्वांटिटी बना ही इतनी रही हूं तो मुझे लॉस और प्रॉफिट भी इसी क्वांटिटी में मिलेगा ना। तो मेरी ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो होगा, इट विल ऑलवेज बी दिस क्वांटिटी। इस क्वांटिटी से तुम लोगों ने ऊपर लाइन लेके जानी है या नीचे लाइन लेके जानी है। ठीक है,